हेलो, आई एम गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करते हैं जो एक बैंकर या फिर किसी भी फील्ड का एस्पिरेंट ही समझ सकता है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो घर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कई घर से बाहर यानी हॉस्टल से या जॉब के साथ। बैंकर बनना सिर्फ एक जॉब नहीं होती, कुछ बातें होती हैं जो कोई और समझ ही नहीं पाता है जब तक खुद इस रास्ते पर ना चले। तो आज हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो एक सिर्फ एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि उसकी लाइफ में आखिर में चल क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, स्टेबिलिटी के पीछे का प्रेशर। लोग बोलते हैं कि सरकारी जॉब में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, पर कोई ये नहीं समझता कि उस स्टेबिलिटी के पीछे कितना प्रेशर और सेक्रीफाइस होता है। रोज़ हम अपनी चीज़ों से लड़ते हैं, कभी हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती, कभी हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते, कभी हम प्रोडक्टिव रह नहीं पाते। हम रोज़ अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं कि तू कर भी पाएगी या नहीं, ये कोई नहीं समझता है। बात, बैंक के एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होते, ये सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने की बात ही नहीं होती है। ये पेशेंस, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट से लड़ने का प्रोसेस होता है जिसमें हम हमेशा अपने आप को सब्र रखना सिखाते हैं, हम रिजेक्शन से लड़ना सिखाते हैं, हम सेल्फ डाउट ना करने के पीछे भागते हैं कि आज तो मुझे सेल्फ डाउट करना ही नहीं है, मैं कर लूँगी कर लूँगी कर लूँगी। ये रोज़ बोलना पड़ता है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमें हमें अपने आप पर भरोसा रखना ही चाहिए, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, हमें अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर मैं एस्पिरेंट हूँ या आप में से कोई एस्पिरेंट है या आप सभी एस्पिरेंट हैं, ये हमें भगवान ने बोला है, ये भगवान का प्लान है कि हम इस रास्ते पर चलें, हम मेहनत करें और हमें फिर इसका अच्छा ही फल मिलेगा। तो आप लोग सेल्फ डाउट बिल्कुल मत रखना कि आज जो हम कर रहे हैं इसका फल हमें कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आज आप सही तरीके से अपने रास्ते पर चल रहे हो, सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, भगवान पे भरोसा रख रहे हो, तो भगवान आपको जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा देगा। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ और आप सबको भी करनी चाहिए। तीसरी बात, हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता। भाई सच में हर दिन प्रोडक्टिव रहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, कर सकते हैं पर मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि हर दिन प्रोडक्टिव रहना थोड़ा मुश्किल होता है और कई एस्पिरेंट ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते या फिर ओवर थिंक करने लगते हैं कि आज नहीं हुआ, आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं कल पीछे ना रह जाऊँ, मैं और एस्पिरेंट तो मेरे से कितना ज़्यादा कर रहे होंगे, क्या हर दिन प्रोडक्टिव रह रहे होंगे। मैं एक घर पे रहकर एस्पिरेंट, घर पे रह के मतलब तैयारी करने वाली लड़की हूँ। मतलब मैं हॉस्टल्स में नहीं रहती या फिर मैं कहीं अपने घर से बाहर नहीं जाती हूँ। मैं हाँ लाइब्रेरी जाती हूँ, जहाँ पर मैं मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते में 3 से 4 दिन जाती हूँ, हर दिन भी नहीं जाती। मतलब हर दिन भी जाना मुझे बेनिफिशियल नहीं लगता है, क्योंकि मैं हफ्ते का एक पहले ही रूटीन बना लेती हूँ कि हाँ मुझे इस दिन लाइब्रेरी जाना है और इस दिन घर पे पढ़ाई करनी है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी ही जाना मतलब प्रेफर करती हूँ। क्योंकि मैं अगर जिस दिन लाइब्रेरी जाऊँगी उस दिन मैं वहाँ पर जाके बुक भी इशू करानी होती है, बुक रिटर्न भी करानी होती है, और वहाँ पर जाके शांत माहौल में मैं अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। मैं जब मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होती हैं, क्वांट्स की, रीजनिंग की, तब मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में घर पे भी कर सकती हूँ, करंट अफेयर्स में घर पे भी कर सकती हूँ, पर क्वांट्स और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, इसलिए मैं लाइब्रेरी प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर। फोर्थ पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिज़ल्ट से पहले ही लोग जज कर लेते हैं कि रिज़ल्ट आने से पहले ही हम खुद को जज करने लगते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। फिर अगर जीत भी जाए तो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, खुद के ऊपर इतना सेल्फ डाउट हो जाता है कि भाई मैं ये कर चुकी हूँ, मैं जीत चुकी हूँ। मतलब अभी तो हम एस्पिरेंट्स हैं, अभी टाइम है हमें हमारे एग्ज़ाम्स को। कई लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो रेलवे के तो एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, है ना। मैंने भी एनपीटीसी की फॉर्म भरे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसके पेपर आई थिंक जून या मई के बीच में हो जाएंगे, आई हैव नो आइडिया।
तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट और मुझे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, मेरी वीडियोस को प्यार देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं रोज़ ही वीडियो डाल रही हूँ और हर संडे मेरी लॉन्ग वीडियो भी आती है। मैंने इस संडे सोचा था कि नोट्स की वीडियोस बनाऊंगी, पर कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नोट्स के ऊपर वीडियो नहीं बना पाई। तो मोस्ट प्रोबेबली वो संडे को, नेक्स्ट संडे को ज़रूर आएगी मेरे नोट्स की वीडियो कि हाउ आई मेक माई नोट्स। सब्जेक्ट आप खुद मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर बना दूँगी। फिफ्थ पॉइंट, बैंकर बनना इज़ इक्वल टू मेंटल स्ट्रेंथ। बैंकर बनना सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करना तो बिल्कुल नहीं है। ये मेंटली स्ट्रांग रहना सिखाता है। हम किस तरीके से हर चीज़ को साथ लेकर चल रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं चीज़ों में, हमें बैलेंस करना सिखाता है। हमारी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रहती है, ये सिखाता है। हम एक ही जगह पर फोकस कर पाते हैं, एटलीस्ट हम क्लियर हैं अपने विजन्स लेकर कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, इफ़ यू फील द सेम एंड स्ट्रेस अबाउट योर करियर, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हम ये फेज़ अच्छे से जी भी लेंगे और जीतेंगे भी। हम जीतेंगे तो ज़रूर, हमारी हार्ड वर्किंग रंग तो ज़रूर लाएगी। आपको बस अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं रखना है, बस चलते जाना है, चलते जाना है। और लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।